वैसे तो इन्होंने सीबीआई और ईडी को अपने बाप की जागीर समझ रखा है और जब चाहे जिसके पीछे लगा दें। इनके हाथ में ईवीएम है, ये 400 के 600 भी ले आएंगे। भाजपा सरकार सिर्फ पैसे बटोर रही है और लोगों का खून चूस रही है। तो हमारे भारत की जनता बहुत शरीफ है, उन्हें नए नए तरीके से चूरन दे के समझाया जा रहा है। आप राम को भी बेच रहे हो, भारत को भी बेच रहे हो। हिंदू मुस्लिम ना करो, चुनाव जीत के दिखा दो। आज कांग्रेस अगर अपनी सारी चीज़ें खींच ले तो भाजपा के पास कुछ नहीं बचेगा। शराब नीति दिल्ली सरकार द्वारा लाई गई सही थी या गलत? यही चाहूँगा कि शराब के ऊपर ना ही बात करें तो अच्छा है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी कितना काम किया उन्होंने। ये लोग अपने घरों में छुपे हुए थे, डरे हुए थे। मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं है। उसको खाना या तो गुरुद्वारे में सिखों ने खिलाया है या कांग्रेस ने खिलाया है। भारत इनके बाप का है क्या? ये भारत सबका है, ये मंदिर सबका है। इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्शन डे टीवी और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। देश में लोकसभा चुनावों का आगाज हो चुका है और एक महीने बाद दिल्ली में भी वोटिंग होने वाली है। इसी को लेकर एक्शन डे लाइव लगातार लोकसभा चुनावों पर चर्चा कर रहा है। इस वक्त मेरे साथ देवेंद्र काकू जी मौजूद है, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता है। इनसे बात करेंगे और माहौल जानेंगे कि लोकसभा चुनावों का दिल्ली में क्या माहौल चल रहा है। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरा पहला सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़ रही है, दिल्ली में क्या माहौल अभी चल रहा है? देखिए, दिल्ली का माहौल तो सभी पूरी जनता जानती है। इस टाइम बहुत अच्छा माहौल है। गठबंधन के आने के बाद सभी लोग ये सोच रहे हैं कि इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ है और काफ़ी हद तक सभी लोग महंगाई से परेशान हैं और कामकाज से परेशान हैं। पिछले 10 सालों से जो परेशानियां लोग देख रहे हैं, तो उसको देखते हुए अपनी भड़ास तो जरूर निकालेंगे पब्लिक। पिछली बार कांग्रेस का खाता भी दिल्ली में नहीं खुल पाया था। 7 सीटों पर एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई थी। इस बार अपनी आप जीत कितनी प्रतिशत तय करते हैं? देखिए, कांग्रेस ने लगभग, अभी देश आज़ाद हुए 75 साल हुए हैं, लगभग 60 साल कांग्रेस ने लगातार राज किया है और भाजपा पिछले 60 साल से आने के लिए तरस रही थी। हमें तो अभी 10 साल ही हुए हैं। पब्लिक इतना ही झेलती है। बाकी कंट्रियों में सब्सिडी मिलती है, हमारे भारत में 28% का टैक्स खाया जा रहा है। 28% जीएसटी गवर्नमेंट खा रही है और बाकी कंट्रियों पे उस पर सब्सिडी मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि पूरी पब्लिक, पूरी जनता ये जान चुकी है कि भाजपा सरकार सिर्फ पैसे बटोर रही है और लोगों का खून चूस रही है। क्या विपक्ष इतना डर चुका है कि मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए सभी विपक्ष को साथ आना पड़ रहा है? देखिए, विपक्ष जो है ना, वो जुमलेबाज है। नए नए तरीके से नए नए चूरन पब्लिक को, हमारे भारत की जनता बहुत शरीफ है, उन्हें नए नए तरीके से चूरन दे के समझाया जा रहा है। हिंदुत्व की बात करते हैं, कभी प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं, कभी मंदिर की बात करते हैं। मैं कहता हूँ मंदिर बनाओ, अच्छी बात है। मंदिर बाहर भी तो हैं। यहाँ देखो ना मंदिरों की क्या हालत हो रखी है। आपने एक मंदिर बनाया, अच्छी बात है, वो भी सबका चंदा लेकर। बाकी मंदिर है वो भी बनाओ, वो क्यों खाली छोड़ रखे हैं? ठीक है, हम अयोध्या के मंदिर में नहीं गए, हम जहाँ हैं वहाँ मंदिर में जाना चाहते थे, तो हमें क्यों रोका गया? तो ये बात को इस तरह से फैलाते हैं कि हम मंदिर बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। भाई, पहले भी मंदिर बने हैं। आज देश में बहुत सारे मंदिर हैं, आज देश में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, आज देश में बहुत सारे पुल हैं, वो कांग्रेस नहीं बनाए हैं। आज कांग्रेस अगर अपनी सारी चीज़ें खींच ले तो भाजपा के पास कुछ नहीं बचेगा। राम मंदिर, धारा 370 और 3 तलाक ही देश में चुनाव का मुद्दा है, बेरोजगारी और रोजगार नहीं। इनको ये समझा दो कि आप हिंदू मुस्लिम ना करो, पाकिस्तान हिंदुस्तान ना करो, तो आप चुनाव जीत के दिखा दो। ना ये महंगाई पर जाते हैं, ना ये नारी शक्ति पे जाते हैं, ना ये सिलेंडर पे जाते हैं, ना ये मजदूरों पे जाते हैं, ना ही ये किसी अन्य चीज़ों पे जाते हैं। इनके पास सिर्फ एक ही जुमला है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम और बाकी की लड़ाई, और कुछ नहीं है। इसी के ऊपर हमारी भोली भाली जनता को बहका रहे हैं और अपनी तरफ खींच रहे हैं। अच्छा, एक बयान भी कांग्रेस नेता का वायरल हो रहा है जिसमें वो बोल रहे हैं कि राम मंदिर तो कांग्रेस ने बनवाया था। राम मंदिर सबका है और ऐसे इन्होंने इशू बना दिया। इशू नहीं बनता, ये प्यार से सुलझाया जा सकता था और सुलझता भी, लेकिन इनको क्रेडिट लेना था, इन्होंने क्रेडिट लिया। तो इस बार आप चुनाव का मुद्दा क्या मानते हैं? देखिए, चुनाव में सबको दिख रहा है। सबसे पहले महंगाई, सेफ्टी, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, बेरोजगार
लोग घूम रहे हैं। सिलेंडर देख लीजिए, जो 400 का था वो आज 1100 1000 का है। पेट्रोल इतना महंगा है, सीएनजी इतनी महंगी है। आज कोई अपना मोबाइल यहाँ से लेके ऐसे जा नहीं सकता, भुखमरी इतनी है, छीन कर भाग जाते हैं। कोई सोना पहन नहीं सकता, ब्लेड मार देते हैं। तो ये सुरक्षा कहाँ है? नारी सुरक्षा नहीं है। महंगाई इतनी है, हर चीज़ से तो आदमी वंचित है। इस बार जो कांग्रेस है वो ये कह रही है कि इस बार जो देश है भाजपा मुक्त होगा, तो वही भाजपा 400 पार का दावा कर रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, इनके हाथ में ईवीएम है, ये 400 क्या 600 भी ले आएंगे, इनको तो पता ही नहीं। ये तो शुरू से ही दावा करते हैं कि हमारी 400 हैं, हमारे 600 हैं। अरे आप लड़ो ना, आप ईवीएम को छोड़ दो, आप ऐसे लड़ो, आपकी जितनी आएंगी ये जनता के सामने आएंगी। तो ये जुमले हैं, जुमले ज़्यादा दिन नहीं चलते। आप तो भारत जोड़ो यात्रा में भी रहे हैं, न्याय यात्रा में भी रहे हैं, क्या लगता है कि इसका असर होगा? डेफिनेटली, बिल्कुल इसका असर बिल्कुल है और रहेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली है, एक हजूम था, एक राहुल जी को देखने के लिए पूरी पब्लिक इकट्ठा होती थी, लड़ने मरने को तैयार रहते थे, घंटों इंतज़ार करते थे। तो ये काफ़ी अच्छा रहा हमारा ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल जी खुद कई बार भाषणों में जिक्र करते हैं कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है, इसलिए वो जीत जाती है, क्या सही है? देखिए, बिल्कुल, आप राम देखो सबके हैं, हमारे भी हैं, उनके भी हैं, पूरे भारत के हैं। आप उसको कैश मत करो, आप उसको यूज़ मत करो। आप भारत को आप राम को भी बेच रहे हो, भारत को भी बेच रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप राजनीति करनी है, वैसी सीधी सीधी राजनीति कीजिए, ठीक है? ये धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिस जगह धर्म की राजनीति होती है वो देश पीछे चला जाता है। यहाँ से भाजपा ने प्रवीण खंडेलवाल को उतारा है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि व्यापारी वर्ग से आ रहे हैं, उनका कहना है कि अगर मुझे जो लोगों से वोट है थोक के भाव चाहिए और मैं थोक के भाव लोगों का काम करूँगा। मेरे ख्याल से आप अगर सर्वे करेंगे, यहाँ पीछे जो हमारे सांसद महोदय थे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, कितना काम किया उन्होंने। मुझे नहीं लगता किसी एक का इनके, हमारा तो क्या करेंगे, वो भाजपा के जो अपने उनके जो कार्यकर्ता हैं उनका भी कभी काम नहीं हुआ। कोई एडमिशन नहीं हुआ किसी का, कोई पेंशन कभी कुछ नहीं हुआ, कभी किसी ने भी कोई काम कहा तो उन्होंने नहीं किया। तो ये नए नए जुमले बनाकर, नए नए लोग लाकर भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं कि अब हमने इसको उतार दिया, ये अच्छा काम करेंगे। अरे भाई, अगर अच्छे थे आपके सांसद जीते हो तो उन्हीं को टिकट देते ना, उनको हटा क्यों दिया? वो नहीं चल पाए ना। अच्छा काकू जी, आप कांग्रेस के कद्दावर नेता है, आप क्या मानते हैं कि हर्षवर्धन जी का टिकट क्यों काटा गया? देखिए, हर्षवर्धन जी असफल रहे दिल्ली में, सातों इनके सांसद असफल रहे। कोरोना काल में कांग्रेस की रसोई हमने चलाई, प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने कांग्रेस की रसोई चलाई। ये लोग अपने घरों में छुपे हुए थे, डरे हुए थे। हमारी कांग्रेस के हर नेता, हर कार्यकर्ता सड़क पे आके गरीब को रोटी खिलाने का काम किया, उनको सैनिटाइज करने का काम किया, उनको दुख सुख में जाने का काम किया, उनको छोड़ के आने का काम किया। आप मुझे बता दीजिए, एक आदेश मोदी जी का हुआ कि कल से बंद, और उसके बाद जो बेचारा दिहाड़ी मजदूर है वो रोटी कहाँ खाएगा? उसके लिए मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं है। उसको खाना या तो गुरुद्वारे में सिखों ने खिलाया है या कांग्रेस ने खिलाया है, इसके अलावा मरने के लिए छोड़ दिया है। भाजपा को राहुल गांधी जी वॉशिंग मशीन भी कहते हैं कि कोई भी भ्रष्टाचारी नेता आता है उनकी छवि साफ कर दी जाती है। आप देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं को बोलते हैं कि भ्रष्ट है, यदि वो उनको दबाव देते हैं कि आप छोड़कर भाजपा में आ जाओ, जब वो भाजपा में जाते हैं तो उनके वो सब धुल जाते हैं। कोई ईडी उनके पीछे नहीं जाती, कोई सीबीआई नहीं जाती। वैसे तो इन्होंने सीबीआई और ईडी को अपने बाप की जागीर समझ रखा है, और जब चाहे जिसके पीछे लगा दें, ये इनकी प्राइवेट आर्मी है। अभी बात अरविंद केजरीवाल पे करते हैं, उनको जेल हो गई है और लोकसभा चुनावों से पहले हुआ है। नहीं, देखिए, जनता को पता है कि ये तानाशाही है। आप या तो पहले गिरफ्तार करते या फिर लोकसभा चुनाव के बाद गिरफ्तार करते, तो दोनों ही सूरतों में मंशा उनकी यही है कि चुनाव जीतना, कि गिरफ्तार कर लो और उनकी बुराई करो, उसके बाद हम जो है भाजपा जीत जाएगी। अच्छा, मेरे कुछ रैपिड सवाल है जिसमें आपको सही या गलत में जवाब देना पड़ेगा, और अगर आप कुछ नहीं कहना चाहते तो नो कमेंट्स उसमें कह दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि लोकसभा के साथ ही साथ दिल्ली विधानसभा में भी कांग्रेस को गठबंधन से चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, समय बताएगा अभी क्या माहौल है, और ऐसा भी हुआ है कि पंजाब में हमारा गठबंधन नहीं है, तो ये समय बताएगा जब वो चुनाव आएंगे, इसके लिए मैं जब ही बोल पाऊँगा। शराब नीति दिल्ली सरकार द्वारा लाई गई सही थी या गलत? देखिए, शराब तो मैं
यही चाहूँगा कि शराब के ऊपर ना ही बात करें तो अच्छा है। मैं इस फेवर में नहीं हूँ। साधारण ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो जो शराब नीति लाई थी आम आदमी पार्टी वो सही नहीं? देखिए, सही और गलत का क्या, शराब तो पहले भी बिकती थी और बाद में बिकी है, तो बिक तो रही है। कुछ ऐसे राज्य मैंने देखे हैं अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जहाँ ड्राई है, जहाँ शराब मिलती ही नहीं, तो वो ज़्यादा खुश हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये थे हमारे साथ देवेंद्र काकू जी, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया। इनका कहना है कि आने वाला समय बताएगी कि जनता किसको चुनेगी। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ देखते रहिए एक्शन इंडिया लाइव।